के घर आईटी की दबिश जारी है। रायपुर के विधायक कॉलोनी स्थित घर पर आईटी की रेड जारी है। घर और दफ्तर में दस्तावेजों की जांच चल रही है। इसके अलावा अंबिकापुर के बोरीपारा निवास पर भी आईटी का छापा लगातार जारी है। एमपी और छत्तीसगढ़ के आईटी टीम की संयुक्त यह कार्रवाई हो रही है। अमरजीत भगत रायपुर स्थित अपने निजी निवास पर मौजूद है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, लगातार आईटी एक्शन मोड में नजर आ रही है। छापेमारी ताबड़तोड़ की जा रही है और मंत्री के घर पर, दफ्तर पर भी तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। रायपुर के विधायक और घर और दफ्तर में दस्तावेजों की जांच चल रही है। अमरजीत भगत के घर आईटी की छापेमारी। रायपुर के विधायक कॉलोनी स्थित घर पर भी आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आईटी टीम के सदस्य सुबह ही अमरजीत भगत के घर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। तो अमरजीत भगत का नाम कोयला घोटाले के आरोपियों में शामिल है। 17 जनवरी को ईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज करी थी और इसीलिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई ये जारी है। तो निवास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरजीत भगत रायपुर स्थित अपने निवास पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हुए। तो भारी पुलिस बल के साथ बोरीपारा स्थित पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर छापेमारी लगातार जारी है। टीम में करीब 10 अधिकारी भी शामिल है। कोयला घोटाले के सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी की डायरी में उनका नाम था और उन पर 50 लाख रुपए लेने का जिक्र भी था डायरी में और इसीलिए यह छापेमारी ताबड़तोड़ की जा रही है। न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। पूर्व मंत्री की घर में मायूसी भरे चेहरे के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आईटी की छापेमारी पर अमरजीत भगत का बयान भी सामने आ गया है। परेशान करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये बात साफ की है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी का यहां दौरा है। राहुल के दौरे पर रुकावट डालने के लिए हो रही है ये कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी के दौरे में रुकावट डालने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी का यहां पर दौरा है, लेकिन उससे पहले यह बड़ी कार्रवाई। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम अन्य नेता भी लगातार इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं सर। विरोधियों का चाल है, फंसाने का तरीका कोशिश है। लोकसभा चुनाव ऊपर करो, ऊपर सर्वे में मेरा नाम आ गया है कि जीतने वाले कैंडिडेट ने, इसलिए सरकार का षड्यंत्र करते हैं। राहुल गांधी जी का दौरा है, उसमें संयोजन बनाए गए हैं, इसलिए भी प्रोग्राम को फेल करने का है ना। गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं सर। विरोधियों का चाल है, फंसाने का तरीका कोशिश है। लोकसभा चुनाव ऊपर करो, ऊपर सर्वे में मेरा नाम आ गया है कि जीतने वाले कैंडिडेट ने, इसलिए सरकार का षड्यंत्र करते हैं। राहुल गांधी जी का दौरा है, उसमें संयोजन बनाए गए हैं, इसलिए भी प्रोग्राम को फेल करने का है ना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों का आपको बता दें हाल बेहाल नजर आ रहा है। दरअसल वहां पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितिन नामदेव। में एक बार फिर आईटी की जो दबिश है वो लगातार देखने को मिल रही है। आज राजधानी रायपुर में भी तड़के सुबह तमाम बिल्डर्स हैं और तमाम जो कारोबारी हैं, इसके साथ ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ भी जो है आईटी की आज दबिश देखने को मिली। और सीधे तौर पे आप तस्वीर देखें कि ये विधायक कॉलोनी में जो है अमरजीत भगत हैं, उनका यह
पर्सनल घर है, उनका निजी निवास है, वहाँ पर आईटी की आज दबिश देखने को मिली है। और सीधे तौर पर ये उनका बंगला है जहाँ पर अमरजीत भगत रहते हैं। इसके साथ ही रायपुर के साथ साथ जो अंबिकापुर में उनका निवास है, जो उनका घर है, बंगला है, वहाँ पे भी आईटी की दबिश पड़ी है। और सीधे तौर पे आप तस्वीर देखिए कि जो आईटी के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के जवान लगातार सुरक्षा की दृष्टि से बाहर खड़े हैं, लगातार जो है बंदूक लेते हुए खड़े हैं। इसके साथ ही एक सीधे तौर पर जो सामने वाला घर है जहाँ पे सरगुजा कुटीर के नाम से जाना जाता है, वह भी घर जो है अमरजीत भगत का है। वहाँ पे भी लोगों से वो लगातार मिला करते थे, तो वहाँ पर भी जो है सीधे तौर पर आईटी की दबिश पड़ी है। और यह जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये सीधे तौर पर आईटी से संबंधित जो अधिकारी इसमें पहुँचे हुए हैं उन्हीं की गाड़ियाँ हैं। और लगातार हड़कंप मचा है पूरे इलाके में, चूँकि राजधानी रायपुर के 3 से 4 जगहों पर आईटी की दबिश हुई है, जिसमें तमाम जो बड़े बिल्डर्स हैं और कारोबारी हैं, इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ जो है आईटी की दबिश पड़ी है। चाहे रामनगर की बात की जाए और तैतेली बांधा की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो है आईटी की दबिश हुई है। और सीधे तौर पर आप तस्वीर देखिए कि सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और लगातार सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर से बाहर ना आ सके और बाहर का आदमी अंदर ना जा सके। इन तमाम दृष्टिकोण से तमाम जो लोग हैं सीआरपीएफ के जवान हैं वो खड़े हैं। फ़िलहाल सबसे बड़ी खबर जो राजधानी रायपुर की यही है कि आज जो है आईटी की एक बड़ी दबिश हुई है, जिसमें कई बिल्डर्स और कई कारोबारियों के साथ साथ पूर्व मंत्री जो खाद्य मंत्री थे, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, उनके रायपुर के और अंबिकापुर के इन 2 जगहों पर जो है आईटी ने आज तड़के सुबह दबिश दी है। कैमरा पर्सन लेखराम दिवंगन के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहीं अब आपको यह भी बता दें कि बलरामपुर में अमरजीत भगत के निज सहायक के घर पर भी रेड जारी है। राजेश वर्मा के घर पर भी आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। 4 अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे हैं आईटी के अधिकारी। सुबह लगभग 6:30 बजे पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। यहां पर पूछताछ लगातार जारी है। क्या क्या संबंध, कहां ट्रांजैक्शन, ये वो तमाम चीजें, ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब खंगाल रही है आईटी की टीम। सुबह लगभग 6:30 बजे पहुंची है इनकम टैक्स की टीम यहां पर और तमाम करीबियों से पूछताछ लगातार जारी है। बलरामपुर में अमरजीत भगत के निज सहायक के घर ये रेड हो रही है। राजेश वर्मा के घर पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं अंबिकापुर में अमरजीत भगत के करीबियों के ठिकानों पर भी छापा जारी है। उप निरीक्षक रुपेश नारंग के सरकारी आवास में आईटी की रेड पड़ रही है। इनकम टैक्स कमिश्नर खुद कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हैं। अमरजीत भगत के करीबी हैं उप निरीक्षक रुपेश नारंग। तो ये अलग अलग जगहों की आपको जानकारी दे रहे हैं, चाहे अंबिकापुर हो या तमाम वो जगहें हैं जहां पर अमरजीत भगत के करीबी रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता या फिर कोई ना कोई कनेक्शन पाया जा रहा है। उसको लेकर आईटी हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। लगातार आईटी की छापेमारी तमाम करीबियों के घर पर भी देखी जा रही है, तमाम करीबियों के ठिकानों पर भी देखी जा रही है। इनकम टैक्स कमिश्नर खुद कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं अमरजीत भगत से जुड़ा हुआ। उप निरीक्षक रुपेश नारंग के घर पर भी आईटी की टीम पहुंच चुकी है। अंबिकापुर में अमरजीत भगत के करीबियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उप निरीक्षक रुपेश नारंग के सरकारी आवास में आईटी की रेड लगातार जारी है।